नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार। मैं आपके लिए आज नया पेपर विधि का लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा सन 2003। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद को किसी राज्य के विरुद्ध बल का प्रयोग करने की शक्ति है? बल का, ये बाल नहीं है, बल है। तो इसमें ए है अनुच्छेद 41 में, बी है अनुच्छेद 2 ब्रैकेट में 4 में, सी है अनुच्छेद 24 में, डी है अनुच्छेद 42 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, यानी अनुच्छेद 42 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी का संविधान किस तारीख को लागू हुआ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का संविधान किस तारीख को लागू हुआ है पूछ रहा है। ए 10 दिसंबर 2003, बी 24 अक्टूबर 2002, सी 1 जुलाई 2001 या डी 1 जुलाई 2003। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी 1 जुलाई 2001। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का संविधान 1 जुलाई 2001 को लागू हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित प्रयोजनों में से नहीं है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, सामाजिक प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना, शांतिपूर्ण उपायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समायोजन कराना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, या डी संसार के राज्यों में लोकतांत्रिक प्रशासन एवं विधि के नियम को सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित प्रयोजनों में से नहीं है? नहीं है बताना है दोस्तों। तो डी कहता है इसका संसार के राज्यों में लोकतांत्रिक प्रशासन एवं विधि के नियमों को सुनिश्चित करना, ये उसमें नहीं है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्न देशों में से सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है? मतलब ये जो 4 देश दे रखे हैं इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ए सिंगापुर, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी भूटान। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए सिंगापुर। सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है। भारत, पाकिस्तान और भूटान तीनों सार्क के सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है क्वेश्चन नंबर 5, लिटिल असेंबली सर्जित की गई है? ए सुरक्षा परिषद द्वारा, बी महासभा द्वारा, सी महासचिव द्वारा या डी G8 द्वारा। दोस्तों लिटिल असेंबली सर्जित की गई है, ये लिटिल असेंबली सर्जित की गई है, इसका सही आंसर है बी महासभा द्वारा। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चार्टर के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत लिटिल असेंबली की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की जाती है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की जाती है ए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा, बी महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर, या सी सुरक्षा परिषद व महासभा के संयुक्त अधिवेशन में, या डी सुरक्षा परिषद द्वारा महासभा की अनुशंसा पर। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में नया सदस्य प्रवेश पाता है? 7वां क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में नया सदस्य प्रवेश कैसे पाता है? इसके विकल्प हैं महासभा द्वारा, बी सुरक्षा परिषद के द्वारा,
या सी सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा, या डी स्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित अंगों के कौन डी स्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित अंगों में से कौन सा अंग विधायी कृत्य करता है? इसके ऑप्शन है दोस्तों महासभा, बी आर्थिक या सामाजिक परिषद, सी न्यासी परिषद, या डी सुरक्षा परिषद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए महासभा, विधायी कृत्य महासभा करता है। यह है संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत महासभा संयुक्त राष्ट्र के संघ के 6 अंगों में से एक है। महासभा सभी विधायी कार्य संपादित करती है, जबकि सुरक्षा परिषद को कार्यकारी शक्तियां प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9वां, किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है? ऑप्शन है ए है संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य, ऑप्शन बी है किसी भी राज्य का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, ऑप्शन डी है संयुक्त सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, संयुक्त राष्ट्र की महासभा किसी भी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी सुझाव विचार देने का अनुरोध कर सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने दिसंबर 2003 में यह घोषणा की थी कि वह व्यापक विनाश के अपने सभी अस्त्र, जिन्हें WMD कहा गया है, नष्ट कर देगा तथा इन्हें विकास करने के सभी कार्यक्रम त्याग देगा? ए इजराइल, बी ब्राज़ील, सी उत्तर कोरिया, या डी लीबिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी लीबिया। लीबिया ने दिसंबर 2003 में घोषणा की थी कि वह व्यापक विनाश के अपने सभी अस्त्र नष्ट कर देगा तथा इन्हें विकास करने के सभी कार्यक्रम त्याग देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसके विश्व व्यापार केंद्र पर 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी आक्रमण के कुछ ही सप्ताह की अवधि में लिख रहा है, जिस पढ़ना जिस आतंक विरोधी कानून का निर्माण किया गया उसका नाम है ए US पैट्रियट एक्ट, या बी US प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, या सी US सिक्योरिटी एक्ट, या डी US नेशनल सेफ्टी एक्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों ए US पैट्रियट एक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को युद्धबंदी की हैसियत प्रदान की गई? ए संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 द्वारा, बी जेनेवा अभिसमय नंबर 3 1949 द्वारा, सी हेग अभिसमय नंबर 1 1907 द्वारा, या पेरिस एक्ट 1928 द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों बी जेनेवा अभिसमय नंबर 3 1949 द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के स्थान पर ट्रॉका की स्थापना का प्रस्ताव किया था? ये ट्रॉका होगा, ट्रॉका। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के स्थान पर ट्रॉका की स्थापना का प्रस्ताव किया था, कौन सा राज्य था वो? ऑप्शन है ए USSR, बी USA, सी UK, या डी चीन।
इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यूएसएसआर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार के 102 वर्षों के इतिहास में पुरस्कार पाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला का नाम है। इतिहास में पुरस्कार पाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला का नाम है। ए तस्लीमा नसरीन, बी बेनजीर भुट्टो, सी शिरीन एबादी या डी नफीसा सादिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, शिरीन एबादी ने इतिहास में पुरस्कार पाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला है 102 वर्ष के इतिहास में, शिरीन एबादी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 15वां क्वेश्चन। सद्दाम हुसैन के सत्ता से हटाए जाने के बाद इराक में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सिविलियन प्रशासक नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन आंसर है इसका, ऑप्शन है इसका हैंस ब्लिक्स, बी क्रिस्टिन गिलमोर, सी सलीम लोन या डी पॉल एम ब्रोमर। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, पॉल एम ब्रोमर। पॉल एम ब्रोमर को संयुक्त राज्य अमेरिका का सिविलियन प्रशासक नियुक्त किया गया उसके बाद में। प्रश्न नंबर 16। संपत्ति की अब दोस्तों आ गया है आईपीसी। प्रश्न नंबर 16 से, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब होता है जब निम्न अपराध की आशंका हो। इसका ऑप्शन है या तो चोरी, ऑप्शन नंबर बी रिश्ती, ऑप्शन नंबर सी गृहत्याचार या ऑप्शन नंबर डी डकैती। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक है? इसका ऑप्शन है डी डकैती। ना तो चोरी में मृत्यु कारित करने तक है, न रिश्ती में मृत्यु कारित करने तक है, न गृहत्याचार में मृत्यु कारित करने तक है, लेकिन डकैती में मृत्यु कारित करने तक का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? इसके ऑप्शन है ए किसी बीमाकृत पार्सल को डाक रसीद, बी किराया पत्र, सी प्रोमिसरी नोट या डी तलाक का विलेख पत्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद। किराया पत्र भी मूल्यवान प्रतिभूति है, प्रोमिसरी नोट भी मूल्यवान प्रतिभूति है, तलाक का विलेख पत्र भी मूल्यवान प्रतिभूति है, जबकि किसी बीमा का पार्सल डाक की रसीद बीमा मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्या भारत में ख को, जो पाकिस्तान में एक विदेशी है, क्या भारत में ख को, जो पाकिस्तान में एक विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, ख हत्या कर देता है? इस मामले में ऑप्शन नंबर ए क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, ऑप्शन नंबर बी क किसी अपराध का दोषी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क हत्या का दोषी है या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, बलात्संग पीड़ित का परिचय प्रकटन किस धारा में दंडनीय है? क्वेश्चन नंबर 19, इसके विकल्प हैं धारा 376 है भारतीय दंड संहिता, धारा 229 भारतीय दंड संहिता, धारा 228 भारतीय दंड संहिता या धारा 228 के भारतीय दंड संहिता। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 228 के भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
20वां क्वेश्चन जो कहता है, एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा से छुड़ाने के लिए पीटता है। लड़के की मृत्यु हो जाती है। तो जय विकल्प है, ए किसी अपराध का दोषी नहीं है, बी वह सदोष मानववध का दोषी है, सी वह सद्भावना का बचाव का हकदार है, या डी वह हत्या के प्रयास का दोषी है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, वह सदोष मानववध का दोषी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। इसके विकल्प है ए कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य का किया जाना, बी आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर में किया जाना, सी आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्व निर्धारित योजना का होना, या डी सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य। सामान्य उद्देश्य आ जाता है दोस्तों धारा 149 सीपीसी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न से संबंधित नहीं है। विकल्प ए अभ्यानंद मित्र, ये मित्र नहीं है दोस्तों, मिश्र है। अभ्यानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य, या सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम बंगाल राज्य, सी महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब, या डी राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश। पूछता है दोस्तों कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश आपराधिक प्रयत्न से संबंधित नहीं है। केवल नहीं तो अभ्यानंद मिश्र का वाद भी आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है, सुधीर कुमार मुखर्जी का वाद भी आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब भी आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन, आर बनाम डंडले एंड स्टीफन का वाद निम्न प्रतिरक्षा से संबंधित है। आर बनाम डंडले काफ़ी बार आता है दोस्तों। विकल्प में दिया गया है चित्त विकृति से संबंधित है, या मत्ता से संबंधित है, या तथ्य की भूल से संबंधित है, या आवश्यकता से संबंधित है। इसका सही आंसर है दोस्तों आवश्यकता से संबंधित। आर बनाम डडले एंड स्टीफन का वाद भारतीय दंड संहिता में धारा 81 में दिया गया है और ये आवश्यकता से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। विकल्प ए आपराधिक कृत्य, विकल्प बी दुराशय, सी हेतु, या डी मानव। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी हेतु। दोस्तों आपराधिक कृत्य को करने के तत्व जो होते हैं वे ये हैं, व्यक्ति होना चाहिए यानी मानव, मैंसरिया या दुराशा होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए और क्षति होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। शेराज बनाम रूडजन दुराशय, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर मत्ता, अभ्यानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य मरने का अधिकार, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य अपराध करने का प्रयत्न। इसका सही आंसर है दोस्तों ए 2, 3 और 4 सही सुमेलित नहीं है, यानी शेराज बनाम डी रूडजन दुराशय से संबंधित वाद है।
शिराज बनाम नीरोजन दुराशय से संबंधित वाद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 26वां क्वेश्चन, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। ये कथन है दोस्तों। कारण है तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। इसका सही आंसर है, इसका पहले विकल्प है ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही नहीं है, ये डी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। ए दंगा, बी हमला, सी बलवा या डी विधि विरुद्ध जमाव। इसका सही आंसर है दोस्तों बलवा, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 146 में वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, ए चोरी करने के आशय से रात्रि में बै के घर में प्रवेश करता है और एक कमरे से एक संदूक निकालकर आंगन में ले जाता है। वहाँ उसे खोलता है। खोलने के बाद वह उस संदूक में ऐसी कोई चीज़ नहीं पाता है जो ले जाने योग्य हो। उस संदूक को वहीं छोड़कर चला जाता है। इस मामले में विकल्प है ए केवल गृह अतिचार का दोषी है, ए चोरी का दोषी पाया गया है, ए ने कोई अपराध नहीं किया है, या ए गृह अतिचार एवं चोरी के प्रयत्न का दोषी है। इसमें सही आंसर है दोस्तों टी, ए गृह अतिचार तथा चोरी के प्रयत्न का दोषी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, ए ने बै से ऋण लिया है जिसका भुगतान वह कर चुका था परंतु उसकी रसीद उससे खो गई थी। उस भुगतान की दूसरी रसीद बना लेता है। जब वह उस पर पुनः भुगतान का दावा करता है तो उस रसीद को असाक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इस मामले में विकल्प है दोस्तों, ए कूट रचना के अपराध का दोषी है, ए किसी अपराध का दोषी नहीं है, ए बै के साथ छल करने का दोषी है। उपरोक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, ए किसी अपराध का दोषी नहीं है। ये जो समस्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्या एक मकान मालिक अपने किराएदार ख को इस उद्देश्य से यंत्रणा देता है कि वह मजबूर होकर उसको मकान का किराया अदा कर दे और इस प्रकार बिना किसी प्रकार की उपत्ति कारित किए देय राशि वसूल लेता है। यहाँ विकल्प ए, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अधीन आपराधिक अभित्रास का दोषी है, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 350 के अधीन आपराधिक बल के प्रयोग का दोषी है, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के अधीन उत्थापन का दोषी है, या क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अधीन हमला का अपराध का दोषी है। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, वो आपराधिक बल के प्रयोग का दोषी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मामले 31वां क्वेश्चन, किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक का नहीं होता है। ये पूछ रहा है नहीं होता है। विकल्प है ए, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने का आशय से किया गया हमला, बी बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, सी व्यभिचार करने के आशय से किया गया हमला,
या डी प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। अगर कोई व्यक्ति सदोष अवरोध कारित करने के आशय से हमला करता है तो उसकी मृत्यु उसके शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक नहीं है। बलात्संग के मामले में है, व्यापरण के मामले में है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के मामले में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ए अपनी कार द्वारा इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था। रास्ते में वह उससे मिला, निवेदन किया कि वह उसे मध्यवर्ती नगर रायबरेली तक अपनी कार से लेता चले। ए ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया, उसे कार पर बैठा लिया, परंतु रायबरेली पहुंचने पर वह के बार बार निवेदन करने के बावजूद उसे वहां नहीं उतारा और वह की इच्छा के विरुद्ध उसे लखनऊ तक ले गया। यहाँ ए वह के व्यपहरण का दोषी है, ए ने कोई अपराध नहीं किया है, ए वह का सदोष परिरोध कारित करने का दोषी है, या ए वह के अपहरण का दोषी है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, ए वह का सदोष परिरोध कारित करने का दोषी है, जो कि धारा 340 में मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित है? दोस्तों सही सुमेलित पूछ रहा है वो। अनैच्छिकमत्ता धारा 86 में है, या वासुदेव पेप्सु धारा 86 में है, आत्महत्या के प्रयत्न धारा 306 में है, या द्विविवाह 397 में है। दोस्तों इसमें जो सही संयोजन है वो है अनैच्छिकमत्ता धारा 86। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? ये इस बार नहीं पूछ रहा है दोस्तों। दहेज मृत्यु 498 के, बलात्संग 377, जारकम 497 या लूट 391। इसमें सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर ए, 1, 3, 4। 1, 3 और 4 सही नहीं है, बाकी दूसरा नंबर का सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट से। क्वेश्चन नंबर 35 ये बोलता है, प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर विकल्प ए है, वचन हो जाती है, संविदा हो जाती है, करार हो जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, वचन हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य नहीं है? ए बै को 200 टन तेल बेचने का करार करता है, या विधिक कार्रवाई अवरोधक करार, या विधि किसी व्यक्ति के विवाह का अवरोध करने वाला करार, या बै का पर्स ए को पड़ा मिलता है, ए पर्स बै को लौटा देता है, ए को बै 100 रुपये देने का वचन करता है। इसमें डी ऑप्शन सही है दोस्तों। बै का पर्स ए को पड़ा मिलता है, ए पर्स बै को लौटा देता है, ए को बै 100 रुपये देने का वचन करता है।